एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम बात करने वाले हैं पति पत्नी और पंगा के बारे में, जिसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा लाफ्टर शेफ से इंस्पायर्ड नहीं है। दी ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर आपको कुकिंग बैटल ना करके बाकी सारे छोटे छोटे अलग टास्क में कम्पीट करना है। यहाँ की जोड़ियां रियल लाइफ मैरिड कपल्स हैं और बेसिकली यहाँ पर ये रियल लाइफ कपल्स की केमिस्ट्री, ट्यूनिंग और कंपैटिबिलिटी दिखाना चाहते हैं थ्रू ऑल दीज फन एंड गेम्स। तो इनका प्रीमियर एपिसोड काफी अच्छा था, पर काफी लंबा भी था यार, ऑलमोस्ट 2 आवर्स लॉन्ग। सो हो सकता है मेरी तरह आप भी इसको मल्टीपल सिटिंग्स में खत्म कर पाओ, बट इट वाज स्टिल फन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शो की स्टार कास्ट के बारे में। द फर्स्ट कपल टू एंटर वाज रुबीना दिलेग एंड अभिनव शुक्ला, एंड इनको तो आई थिंक सबने बिग बॉस में देखा ही है। आई हैव ऑलवेज लाइक देम एज अ कपल, लेकिन रुबीना से ना कुछ एक एरोगेंट वाइब उस टाइम नहीं आती थी, पर अब आनी शुरू हो गई है। आपको याद है लाफ्टर शेफ्स में सब अपने मजे कर रहे होते थे और ये अलग स्कूटर पे जाके बैठ जाती थी एंड कॉन्स्टेंटली राहुल वैद्य को टॉन्ट करती रहती थी। वैसे ही सेम वो यहाँ मुनव्वर को टॉन्ट करती रहती है। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि हु एल्स डजंट लाइक दिस बैंटर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। प्लस आई हैव नो क्लू कि ये लोग इस शो में अभिनव को ऐसा इंटेलेक्चुअल इंसान दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन मुनव्वर उसको साइंटिस्ट बुलाता है। ही इज नॉट इवन अ साइंटिस्ट ब्रो, बिकॉज कोई बेरली स्मार्ट इंसान भी होगा ना, वो भी बहुत इजीली समझ जाएगा कि फेरोमोन्स, नॉट फिरोमोन्स बाय द वे, फिरोमोन्स, पिवेट, एक्सक्रीटा और सेरिब्रल इम्प्लांट्स क्या होते हैं। और ये एक्सपायर हो चुकी है, बादाम पे कीड़ा लगता है, उसके एक्सक्रीटा किसमें लगी है। एंड फॉर गॉड से कोई भी इंसान और कोई भी लड़की ना किचन में जाके सूंघ के बता सकती है कि कौन सा मसाला और कौन सी दालें और कौन सा सामान खराब है। सो म्यूजिली खराब है बताना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी भाई। फालतू में रुबीना भी हाइप करती रहती है कि यू नो आई मैरिड अ जीनियस। नो इट्स नॉट जीनियस, इट्स बेयर मिनिमम स्मार्ट। दिस प्रूव्स कि बाकी सारे और भी महान आईक्यू वाले लोग हैं इनके साथ। एंड यू नो अगर कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आ जाए तो ये लोग ऐसे ही मजाक बनाने के लिए ना सुदेश जी और पवन से पूछते हैं, क्योंकि दे नो कि उनको नहीं पता होगा। बट भाई कोई मुनव्वर से पूछो, उसको भी नहीं पता होगा। फिर आए हिना खान और रॉकी जायसवाल, जो कि अगेन काफी टाइम से पब्लिक आई में रहे हैं, एंड स्पेशली हिना के कैंसर के बाद तो एवरीबडी न्यू कि रॉकी हैज बीन हिनाज स्ट्रेंथ। दे आल्सो रिसेंटली गॉट मैरिड, तो मेरे को तो अच्छे लगते हैं दोनों। नेक्स्ट वाज सुदेश जी एंड ममता लहरी जी, एंड भाई ये लोग इतने क्यूट है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो गए इनकी शादी को, एंड दे हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट द फन दैट दीस गाइज हैव इज जस्ट अमेजिंग। देन इट वाज अविका गौर एंड मिलिंद चंदवानी। अविका को हम सब बालिका वधू के टाइम से जानते हैं एंड वी हैव लव्ड हर एवर सिंस, बट मिलिंद को मैं जानती हूँ रोडीज रियल हीरोज से। कुछ साल पहले मुझे इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चला था एंड आई फाउंड देम अ लिटिल मिसमैच, लेकिन नाउ सीइंग देम ऑन द शो मेरे को थोड़ा सा लाइक इट हैज स्टार्टेड मेकिंग सेंस। बट मेन बात ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग इसी स्टेज पे शादी करने वाले हैं, क्योंकि अपेरेंटली अविका कलर्स की बेटी है एंड वो कलर्स इज हर होम एंड वो अपने होम में ही शादी करना चाहती है। आई डोंट नो, इट इज अ लिटिल ट्विस्टेड, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद इसके ग्रैंड फिनाले पे इनकी शादी वाला फंक्शन भी हो जाए। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। नेक्स्ट वाज गीता फोगाट एंड पवन कुमार, जो कि हमारी कंट्री के बहुत ही फेमस रेसलर्स हैं। एंड सरप्राइजिंग बात ये है कि जितना इनका प्रोफेशन लड़ाई और अग्रेशन वाला है, उतनी ही ज्यादा स्वीट है ये रियल लाइफ में। अभी तक तो मुझे काफी क्यूट लग रहे हैं दोनों। नेक्स्ट वाज गुरमीत चौधरी एंड देबीना बनर्जी, जिनको अगेन हम बहुत सालों से देख रहे हैं एंड वी हैव सीन देयर रिलेशनशिप, एंड आई एम श्योर कि इनकी जोड़ी भी सबको बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है, पर कभी कभी मेरे को लगता है देबीना के अंदर कुछ एक आत्मा सी आ जाती है कि वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है, which is pretty weird. Plus at times वो थोड़ा सा weird behave करती है। I don't know, मतलब डम नहीं बोल सकते, डम बोलूंगी तो आप गलत समझोगे, लेकिन कुछ ऐसा इमेच्योर नाइव सा बिहेव करती है, क्योंकि वो फ्लो में और ऐसे मजाक में काफी कुछ बोल जाती है जिसका बहुत ही डिफरेंट मीनिंग निकाल लेते हैं बाकी सब। तो मेरे को लगता है उसको काफी सोच के बोलने की जरूरत है। इनके बाद आए स्वरा भास्कर और फहाद अहमद, जो कि ठीक है थोड़ा बहुत मजाक मस्ती करते हैं, लेकिन फहाद को मैंने बहुत नोटिस किया है, वो बहुत कॉमेंट्स करता है यार लोगों के ऊपर उल्टे सीधे, और ये आपस में भी बहुत लड़ते हैं भाई। और ये तो मैं बहुत श्योरली बोल सकती हूँ कि ये दोनों मेरी लीस्ट फेवरेट जोड़ी है। आई हैव लेजिट सीन द कॉमेंट्स जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि पहले एपिसोड में जैसे ही स्वरा फहाद आए हम लोगों ने टीवी बंद कर दिया। आई फील यू ब्रो, फीलिंग्स आर म्यूचुअल। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि इन सारी जोड़ियों में से आपकी लीस्ट फेवरेट कौन सी है। और इस शो के होस्ट की बात करें तो इसको होस्ट कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे, जो कि अगेन मुझे काफी मिसमैच लगते हैं। दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन, कोई तालमेल, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई जोक्स इनके लैंड नहीं करते। दे आर वेरी ब्लैंड एंड वेरी लो इन एनर्जी, एंड मुनव्वर इज नॉट रिमोटली फनी यार। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोगों का ओपिनियन है, सारे लोग कह रहे हैं इंटरनेट पे। पता नहीं, पर मेरे को लगता है ऐसा भारती, कृष्णा, हर्ष ऐसे किसी को होस्ट करना चाहिए था यार ये शो। दैट वुड हैव बीन वे बेटर। वैसे शो के एपिसोड सही है, फन है, आप डेफिनेटली देख सकते हो, बट फिर भी काफी सारे प्रोज एंड कॉन्स है इसमें, जो मैं डेफिनेटली मेंशन करने वाली हूँ। प्रोज की बात करें तो इस शो में कई जगह पर क्लीन कॉमेडी और फन है, जो कि देखने में एक्चुअली काफी अच्छा लगता है। इनके कुछ सेगमेंट्स भी काफी फन और काफी इनोवेटिव होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एपिसोड में इन्होंने सबके हाउस हेल्प्स को बुला लिया एंड उनके सामने इन्होंने उनसे गंदे बर्तन धुलवाए विद लिमिटेड पानी, एंड दैट वाज अ टास्क ऑल टुगेदर। फिर एक दिन सबकी मदर इन लॉज आई तो सबकी इक्वेशंस दिखी आपस में। एक दिन फिल्मी
फिल्मी नाइट थी तो सारे लोग बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म्स के आइकॉनिक कैरेक्टर्स बन के आए थे। एक दिन वेडिंग थीम थी तो सारे हस्बैंड्स को अपनी वाइफ को मेहंदी लगानी थी हाथ पे, दैट वाज आल्सो फन। बट भाई वो बच्चे पालने वाला एपिसोड तो माइंड ब्लोइंग था। बाय फार मेरा फेवरेट एपिसोड है वो, जिसमें सुदेश जी और ममता जी, अविका और मिलिंद और हिना रॉकी को एक बच्चा संभालना था। भाई लिटरली उनको खाना खिलाना, उनको पेंटिंग करवाना, उनको एनिमल नेम्स याद करवाना एंड उनका ओवरऑल ध्यान रखना, इट वाज सो क्यूट, आई कांट इवन टेल यू। इतने क्यूट और इतने शैतान बच्चे थे ना भाई, मजा आ गया देख के। और ये भी शो की अच्छी बात है कि ये लोग काफी अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रगल्स वगैरह के बारे में भी बात करते हैं, सो दैट ऑडियंस को पता चले कि एग्जैक्टली लाइक हाउ आर दीज कपल्स इन रियल लाइफ। कॉन्स की बात करें तो वो भी काफी सारे हैं यार इस शो में। सबसे पहले तो देवीना बनर्जी और उसकी सिंगिंग, आई डोंट नो, आई फाइंड इट रियली क्रिंज। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना आपको भी इरिटेटिंग लगता है या नहीं। दूसरा, मुनव्वर के डार्क और डैंक जोक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन एक टास्क था जिसमें प्लैंक पर चढ़ के एक माला वाला पहनानी थी पार्टनर्स को एक दूसरे को। यू नो व्हाट मुनव्वर सेड कि अगर सुदेश जी इस प्लैंक पे चढ़ेंगे तो माला उनकी फोटो पे चढ़ जाएगी। What? That was not okay। और एक दिन उसने बोला कि यू नो अभिनव ना बीच बीच में इसलिए बोलता रहता है, कुछ डायलॉग्स मारता रहता है सो दैट ऐसा ना लगे कि एक जिंदा लाश खड़ी है। आई जस्ट फील इट्स नॉट नाइस। आप फैमिली शोज पे ऐसी बातें क्यों करोगे यार। दूसरा, मुझे ये भी बड़ा वियर्ड लगता है कि पवन जी को तो 2G ही घोषित कर दिया है। ठीक है, उनकी वाइफ ने एक दिन मजाक मजाक में बोल दिया था कि ये 2G के जमाने के हैं, धीरे प्रोसेस करते हैं ऑल ऑफ दैट, बट अगर पवन रियल लाइफ में स्लो है भी तो भी उस चीज का हर बार मजाक बनाने की क्या जरूरत है। ये लोग इतना खींच चुके हैं ना इस मजाक को कि अब वो इरिटेटिंग लगने लग गया है। और यही नहीं, जबरदस्ती एंटरटेनमेंट घुसाने के लिए फोर्स्ड कॉमेडी, ये जो आपस में सारे कपल्स एक दूसरे को ताने मारते हैं या उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, वो भी मतलब कुछ हद तक इट इज ओके, बट काफी टाइम्स इट्स वेरी फोर्स्ड एंड वेरी इरिटेटिंग। और काफी सारे जोक्स ऐसे हैं जो चीप और सजेस्टिव हैं। काफी ज्यादा वल्गर बातें और बेडरूम टॉक्स भी होती रहती हैं इस शो में कैजुअली, जो कि आप अपेरेंटली फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो। आई हैव नो आइडिया इसे UA13 का सर्टिफिकेशन क्यों मिला है। जस्ट बिकॉज आप गालियां नहीं दे रहे हो दैट डज नॉट मीन कि ये फैमिली फ्रेंडली हो जाता है उससे। बाकी जो क्लीन कॉमेडी है वो इनसे होती नहीं है क्योंकि देयर जोक्स फॉल फ्लैट। प्लस आई हैव नो क्लू कि इन्होंने सीधे साधे शो को भी खतरों के खिलाड़ी क्यों बना दिया है। कैन यू बिलीव एक क्वेश्चन आंसर टास्क में अगर कोई बीवी गलत आंसर देगी तो उसके ऊपर छिपकलियां छोड़ रहे हैं ये लोग। क्यों भाई, क्यों करना है ऐसा टॉर्चर सबको। सो शो के 7-8 एपिसोड देखने के बाद भाई मेरी बस हो गई और मुझे लगा कि हो गया मेरा। सो गाइज, इस क्लिप के बाद मेरा कैमरा ग्लिच्ड एंड मेरा आउटरो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।